आइए बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूँ वो आपका एक नया यूनिट है। यह है आपका यूनिट थर्ड, तीसरा यूनिट जो है उसका टॉपिक आपका है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, या फिर ये कहें कि मानव कल्याण में जीव विज्ञान का क्या रोल है। ठीक है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो इस टॉपिक की अगर हम शुरुआत करते हैं तो जीव विज्ञान जो है वो मानव कल्याण में किस प्रकार लाभदायक है, कैसे जीव विज्ञान हमारे लिए फायदेमंद है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले जो टॉपिक, जो पॉइंट आता है इस यूनिट में, वो आता है आपका सबसे पहले स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कहते किसको हैं? अगर मैं आपको थोड़ा स्वास्थ्य की एक डेफिनेशन बताऊं तो स्वास्थ्य जो है वो शारीरिक यानी शरीर से, मानसिक यानी दिमागी रूप से, या फिर सामाजिक जो हमारे आसपास लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली को ही हम स्वास्थ्य कह सकते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ है, हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और हमारे आसपास का समाज जो है वह भी स्वस्थ है और खुशहाल है, तो इसको हम स्वास्थ्य कह सकते हैं। या फिर ये कहें कि दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना, यह स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको स्वास्थ्य बताया कि स्वास्थ्य होता क्या है। आप वैसे बहुत अच्छे से जानते हैं स्वास्थ्य क्या है, मैंने एक डेफिनेशन बताने की आपको कोशिश की। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य हमारा ठीक भी रह सकता है, खराब भी रह सकता है। खराब होने का मतलब हम बीमार हैं, और ठीक है तो हम स्वस्थ हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य जो होता है हमारा कुछ विशेष कारकों के कारण प्रभावित होता है। तो ये विशेष कारक जो होते हैं हमारे, वो क्या क्या होते हैं? हमारे स्वास्थ्य जो है वो 3 कारकों से प्रभावित होता है। पहला है आनुवंशिक विकार जो हमको पैतृक रूप से हमारे माता पिता से हमको मिलते हैं या हमसे हमारे बच्चों को मिलते हैं। इन्हें हम आनुवंशिक विकार कहते हैं, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। ठीक है, ये तो हमें आनुवंशिक रूप से मिल रहे हैं। दूसरा है संक्रमण, इन्फेक्शन। ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैलते हैं। ठीक है, जिसे हम संक्रमण कहते हैं। इसमें जैसे कि आपका नॉर्मली अगर मैं आपको जानकारी दूं, जैसे सामान्य सर्दी जुकाम होता है, एक व्यक्ति को सर्दी जुकाम हुआ तो फिर वह बहुत आसानी से दूसरे को फैलता है। ठीक है, और तीसरा इसमें है जीवन शैली का मतलब है हमारा लाइफ स्टाइल। हम किस स्टाइल से रहते हैं, हम किस तरीके से रहते हैं। यानी कि अगर हम शुद्ध और साफ स्थान में रहते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हम ऐसे स्थान में रहेंगे जहाँ गंदगी है, स्वच्छता नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस अस्वच्छता का या उस गंदगी का हमारे जीवन पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। हम उसकी जो गंदगी आदि, जो उससे जो हवाएं फैलेंगी, गंदी हवाएं, या उसके आसपास बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, तो वो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये 3 कारक हैं जिनके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आनुवंशिक विकार जो माता पिता से मिलता है, संक्रमण यानी इन्फेक्शन जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, और तीसरा जीवन शैली यानी कि हमारा रहने का लाइफ स्टाइल। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम आगे बढ़े, अगर हम प्रभावित हो गए तो प्रभावित होने से हमारा शरीर जरूर रोगी होगा। तो मैं अगला टॉपिक हमारा है रोग। अब ये रोग क्या होता है, रोग को भी समझिए। शरीर के पूर्ण रूपेण कार्य करने में किसी प्रकार की कमी होना, यानी कि यदि हमारे शरीर को किसी काम को करने में परेशानी हो रही है, या हम किसी कार्य को करने में अक्षम हैं, या हमारा शरीर थक चुका है, या इस तरीके की कोई समस्याएं हमारे लाइफ में, हमारे शरीर से संबंधित परेशानियां में होती हैं, तो इन्हें हम रोग कहते हैं। ठीक है, तो सामान्य भाषा में शरीर के पूर्ण रूपेण कार्य करने में किसी प्रकार की कमी होना, इसे हम रोग कहते हैं। और जिस व्यक्ति को रोग होता है उसे रोगी कहते हैं। इसको आप गौर से समझिएगा।
ठीक है। शरीर के पूर्ण रूपेण कार्य करने में किसी प्रकार की कमी होना रोग कहलाता है। जिस व्यक्ति को रोग होता है उसे हम रोगी कहते हैं, ठीक है। अब रोग भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के रोग कौन कौन से होते हैं? रोग पहला है आपका संक्रामक, संक्रामक इन्फेक्शियस, या इसे हम कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है, ठीक है। इसे हम इन्फेक्शियस डिजीज या फिर कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। दूसरा है असंक्रामक, असंक्रामक जो संक्रमण से नहीं फैलता, यानी कि नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, इसे हम असंक्रामक या नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो रोग जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक संक्रामक रोग और दूसरे असंक्रामक, या इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस, या कम्युनिकेबल डिजीज या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो रोग यानी कि डिजीज जो है वो दो प्रकार के होते हैं। अब मैं इनके आपको कुछ उदाहरण बताऊं, संक्रामक और असंक्रामक रोगों के उदाहरण। संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं? विषाणु यानी कि वायरस से होने वाले ये रोग हैं, ये रोग कारक हैं, और ये रोग कारकों से होने वाले रोग हैं। रोग कारक विषाणु यानी कि वायरस से जो रोग होते हैं मनुष्य में है, ये आपको मनुष्य में होने वाले रोगों के नाम बता रहा हूं मैं। मनुष्य में होने वाले वायरस से जो होते हैं रोग वो है आपका खसरा, रबीज, पोलियो, चेचक, टाइफस, पीला ज्वर, पीत ज्वर भी कहते हैं, ठीक है। ये वायरस से होते हैं। दूसरा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग, हैजा, कॉलरा कहते हैं, यक्ष्मा या ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, काली खांसी यानी हुपिंग कफ, ठीक है। ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अगला इसमें है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो आपका मलेरिया है, ठीक है, और या फिर ट्रिपैनोसोमियासिस, प्रोटोजोआ से होने वाले संक्रामक रोग, मलेरिया है, ट्रिपैनोसोमियासिस। ऐसे आपका फंजाई है, फंजाई मतलब कवक, कवकों से होने वाले रोग, फंगस जिसे हम कहते हैं, वो रिंगवर्म या फिर एथलीट पाद या एथलीट फुट भी कहते हैं इसको। अगला है राउंड वॉर्म यानी कि गोल कृमि। गोल कृमि पेट में पाए जाते हैं, हमारे आंतों में पाए जाते हैं, एस्केरिस भी कहते हैं जिसको। तो राउंड वार्म से एस्केरियासिस नामक रोग होता है या फिर एलिफेंटियासिस रोग होता है, इसे हिंदी में फील पाँव कहते हैं, एलिफेंटियासिस को फील पाँव भी कहते हैं। तो एस्केरियासिस या एलिफेंटियासिस और एलिफेंटियासिस, ठीक है, ये राउंड वार्म से गोल कृमि से होता है। ऐसे फ्लैट वार्म होता है, चपटे कृमि होते हैं, उनके द्वारा सिस्टोसोमियासिस और या फिर फीता कृमि रोग इसके द्वारा होते हैं। तो ये रोग जो हैं ये सब संक्रामक रोग हैं, बहुत आसानी से फैलते हैं। आपका जैसे मैंने सारे नाम आपको बता दिए हैं, खसरा, रेबीज, पोलियो, हैजा, मलेरिया, एथलीट पाद, रिंगवर्म आदि, ये सारी रोग जो हैं ये इन्फेक्शियस रोग हैं और अलग अलग रोग कारकों से होते हैं। रोग कारकों के नाम भी मैंने आपको बताए। अगला आपका आता है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग का मतलब वे रोग जो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, ठीक है। इसके भी कई सारे कारण हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं फैलने के, अलग अलग तरीके से फैल सकता है। ये इसका आपका रोग कारक है, और रोग कारक का मतलब यहाँ पर ये है कि इनके कारण या इसकी कमी के कारण आदि के कारण जो है ये रोग हो सकते हैं। यहाँ पे रोग कारक किसी पैथोजन का नाम ही नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ। और दूसरा जो है यह है रोग, जैसे कि कुपोषण। रोग कारक कुपोषण हो सकता है। कुपोषण मतलब पोषण की कमी। शरीर में अगर पोषण की कमी हो जाती है तो उससे बेरी रोग हो सकता है, क्वांशरकोर हो सकता है, पेलाग्रा हो सकता है। अपापचयी क्रियाएं जो हमारे फूड पे डिपेंड करती है, इंडाइजेशन आदि के कारण जो है, या डाइजेशन नहीं हो पाने के कारण, या हमारी जो उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं, शरीर की जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं, उसकी कमी के कारण जो क्रिया के कारण जो होते हैं वो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ हो गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया। ऐसे अपनासी रोग होते हैं, ये हृदय से रिलेटेड हैं, हृदय के कोरोनरी रोग हो गया या फिर आर्थराइटिस हो गया, ठीक है। ऐसी वंशानुगत रोग होते हैं। वंशानुगत रोग जैसे कि व्रणांधता हो गया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आसानी से जाते हैं। हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, वंशानुगत रोग हैं। मानसिक अव्यवस्थाएं जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, मानसिक अव्यवस्थाएं हैं। इसमें मदिरो उन्मत्तता या फिर उदास रहना, ठीक है, सीरियस हो जाना, उदास रहना। ऐसे ही औद्योगिक रोग जैसे सिलिकोसिस सिलिका से होने वाला रोग है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिलिकोसिस, सिलिका यानी कि औद्योगिक उद्योगों से होने वाला,
ठीक है। ये अक्सर जो सीमेंट की फैक्ट्रीज आदि जो होती हैं वहाँ पर सिलिका का कार्य होता है, तो सिलिका के कारण जो है सिलिकोसिस होता है। इसके अतिरिक्त अन्य भी कई सारे रोग होंगे, कैंसर है, एलर्जी है, शोथ है आदि। तो ये रोग जो हैं असंक्रामक रोग हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे रोग हैं, ये तो मैंने आपको उदाहरण के लिए कुछ रोगों के नाम बताए, ठीक है। तो ये थे रोग, और रोग कितने प्रकार के होते हैं और स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और संक्रामक और असंक्रामक रोगों के नाम मैंने आपको बताए, ठीक है। अब हमारा प्रैक्टिस टाइम है। इस टॉपिक में आपको कुछ क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में करने हैं। उन क्वेश्चंस में पहला है, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइए। ये बिल्कुल मैंने साफ साफ आपको समझा रखा है और यहाँ लिखा भी है। इसको आप चाहो वैसे ही उसको उतारिए अपनी कॉपी में पॉज करके। दूसरा है आपका, रोग किन्हें कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसको भी, यह भी बिल्कुल साफ साफ लिखा है, रोग किन्हें कहते हैं यह भी लिखा है और उसके प्रकार भी लिखे हैं। ये 2 प्रकार के संक्रामक और असंक्रामक रोग होते हैं और उनके उदाहरण भी आपको देने हैं। भले ही 2-2, 3-3 बीमारियों के नाम दीजिए, लेकिन उदाहरण दीजिए। तीसरा प्रश्न इसमें है, किन्हीं 5 संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों के नाम बताइए। तो किन्हीं 5 संक्रामक रोगों के नाम और 5 असंक्रामक रोगों के नाम आपको बताने हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही, आपको याद करना है, पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।